आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2020 पेपर 1 का मल्टीपल करेक्ट टाइप। ओके, इस पेपर में टोटल 6 क्वेश्चन आए थे मल्टीपल करेक्ट के और +4 एंड नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। लेट एम बी ए 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। इन्वर्टिबल है और एक रिलेशन गिवन है एम इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम। एडजॉइंट ऑफ एम का एडजॉइंट तो क्या क्या सही है? एम इक्वल आई, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज 1, एम स्क्वायर इज आई, एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर इज आई। क्या क्या सही है हमें देखना है। तो ये तो एक बेसिक फार्मूला जो आप जानते होंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एम की पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स एन। एडजॉइंट का एडजॉइंट एम इंटू डिटर्मिनेंट की पावर n-2। व्हाट इज एन? एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर यहाँ 3 है तो 3-2 यानी ये सिंपली ये हो गया। एम इनवर्स इक्वल ये हो गया। दोनों साइड डिटर्मिनेंट कर देते हैं हम। तो एम इनवर्स का, चलिए इसको मैं और लिख देता हूँ एक बार। एम इनवर्स इक्वल ये है। दोनों साइड हम लोग डिटर्मिनेंट कर देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 1/दिस। इनवर्स का उल्टा हो जाता है। और आप जानते हो k इंटू ए, के अगर कोई नंबर है ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, तो इसे हम k की पावर n इंटू ये लिखते हैं a। n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a। k क्या है? कोई स्केलर। ठीक है, तो यहाँ भी जो ये m का डिटर्मिनेंट है ये कोई वैल्यू है, ये कोई स्केलर है, ये k की तरह बिहेव करेगा। तो इस पूरे का अगर हमें डिटर्मिनेंट चाहिए तो k की तरह k की पावर 3, n यहाँ 3 है इंटू और ये मैट्रिक्स m का डिटर्मिनेंट। तो पावर 3 पावर 1 4 और ये +1 क्या आ गया कि पावर 5 इज 1। डैट मीन्स डिटर्मिनेंट m इज 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि इससे -1 तो आएगा नहीं, से +1 आएगा। ठीक है, आपको ये 1 मिल गया तो इक्वेशन 1 से यहाँ पे आप 1 रख दो तो आपको m इनवर्स मिल गया है m इनवर्स m मिल गया। दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें m इंटू m इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल m स्क्वायर। ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, अब एक चीज़ और हम जानते हैं इसी इक्वेशन से, m इनवर्स इज व्हाट? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू एडजॉइंट ऑफ m। दिस इज इक्वल टू m और ये हमारा 1 है। डैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ m इज m। तो एडजॉइंट ऑफ m इज m, तो एडजॉइंट ऑफ m का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, इक्वल m का स्क्वायर एंड m का स्क्वायर इज i। हेंस ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। क्या ऑप्शन ए करेक्ट होगा? m इक्वल आई। अगर m स्क्वायर i है तो क्या m का i होना जरूरी है? ये चीज़ हम देखते हैं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स m ले लिया, -1 0 0 0 -1 0 0 0 1। ये अगर मैट्रिक्स m है, इसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है और यहाँ पे स्क्वायर आप करोगे तो यही आ जाएगा, लेकिन m तो आई हुआ नहीं, यानी ऑप्शन ए इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो अगर हमें इसका बेसिक डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर n-2 इंटू m पता है तो बहुत ही जल्दी होने वाला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फंक्शन का है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे बेस्ड। ठीक है, लेट f R2R such that function x³ - x² plus x - 1 sin x - 1 and g R2R be an arbitrary function। g कोई भी फंक्शन है। अब इसमें एक मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, fg R2R fg of x is fx into gx। fg लिखा हुआ है यानी fx into gx है। तो अब कह रहा है अगर g कंटिन्यूअस x इक्वल 1 पे तो fg डिफरेंशिएबल होगा। अगर fg डिफरेंशिएबल है तो क्या g कंटिन्यूअस होगा? कुल मिला के हमें fg की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x इक्वल 1। तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हैं काम। लिमिट h टेंड्स टू 0 fg 1 + h माइनस fg ऑफ 1 अपॉन h। fg ऑफ 1 + h मतलब f ऑफ 1 + h है ना, f ऑफ 1 + h इंटू g ऑफ 1 + h। तो f ऑफ 1 + h कर देते हैं 1 + h का होल क्यूब माइनस 1 + h का होल स्क्वायर। 1 + h - 1h साइन h। ये तो f ऑफ 1 + h हुआ, इससे मल्टीप्लाई होगा g ऑफ 1 + h माइनस fg1 का मतलब f1 इंटू g1। f1 देखो अब 0 आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा अपॉन h, h टेंड्स टू 0। 1 + h का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है ऊपर, तो ये बचा 1 + h, ये -1 इन दोनों में आ रहा है सिर्फ। ठीक है, और ये h साइन h अपॉन h। 1 से 1 कटा, आप देखो ये h कैंसिल हो जाएगा और ये g ऑफ 1 + h। अब h को जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये तो 1 हो गया,
h को 0 पुट करने पे 1 प्लस h माइनस 1 साइन h, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। प्लस h साइन h, 1 प्लस h का होल स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस h माइनस 1। अच्छा ये प्लस साइन मिस हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, h को 0 रखने पे 1 साइन 0 0, ये बचेगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 g 1 प्लस h, है ना। ध्यान से देख लीजिएगा, h को 0 रखने पे g 1 प्लस h। अगर g कंटिन्यूअस होगा h टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 1 पे, तो g ऑफ 1 प्लस h सिंपली g ऑफ 1 हो जाएगा और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो अगर g कंटिन्यूअस है तो एफ जी डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल सही। इफ g इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1 देन एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, यानी ऑप्शन सी ऑप्शन ए को इंप्लाई कर रहा है। बाकी इनके बारे में हम नहीं कह सकते, अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या g का कंटिन्यूअस होना जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। Let S be the set of all complex numbers z satisfying mod of z square plus z plus 1 equal 1, then ऑप्शन चेक करना है z की रेंज के बारे में, mod of z, ओके, ठीक है। तो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का mod 1 है, तो उसको हम लोग cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इसका mod भी 1 होता है। इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया तो z प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4 आ गया, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में z प्लस हाफ ही पूछ रहा है हमसे, तो हम z प्लस हाफ यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। 3/4 इधर माइनस हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस 3/4 और ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस, मॉड ऑफ z प्लस हाफ, ठीक है। तो मॉड ऑफ दिस, इसका मॉड रूट को हम बाहर ले सकते हैं और सिर्फ इसी का मॉड निकाल सकते हैं, cos थीटा माइनस 3/4 प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग। तो मॉड में क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा cos थीटा माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर और पावर 1/4, 1/2 पहले से और मॉड की वजह से आया तो 1/4 ये आ गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं आगे, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और ये क्या आ जाएगा 9/16 तो 25/16, है ना। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और प्लस 9/16 और ये माइनस 3/2 cos थीटा, ये हमारा मॉडुलस आ चुका है, ठीक है। z प्लस हाफ का जो मॉडुलस है वो ये आ चुका है, यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं, मॉड ऑफ z प्लस हाफ। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। cos की आप मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो ये मिनिमम हो जाएगा और cos की मिनिमम रखोगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि cos माइनस में हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पा रहे हैं, z प्लस हाफ का मॉड, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 यहाँ रखेंगे तो 25/16 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा 1/16 की पावर 1/4, यानी दैट इज 1/2, ठीक है। और जब मैं यहाँ cos को -1 रखूँगा तो ये हो जाएगा 7/16 यानी √7/2, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो z प्लस हाफ ग्रेटर इक्वल 1/2 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब हम मॉड z, ऑप्शन डी देखो डायरेक्ट गलत कर सकते हैं। s क्या है, s विद द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग दिस, तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का केवल एक ही 4 ही z मिलेगा हमें, काफ़ी मिल सकते हैं। चलिए अब हमें चाहिए मॉड z, ठीक है। मॉड z लेस देन इक्वल टू 2 है या नहीं, ये हमें देखना है। तो z हमारा क्या था, मैं फिर से लिख देता हूँ, z प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल ई की पावर आयोटा थीटा, यानी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी इससे हमारा z प्लस हाफ आया था cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस 3/4 इसका रूट, तो z हमारा माइनस हाफ आ गया था। हमें z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिख दें, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √7/2 है, तो z की मैक्सिमम वैल्यू दिस माइनस 1/2, ठीक है, √7/2 माइनस हाफ। तो आप देखो √7 की अप्रॉक्स वैल्यू 2.4 होती है, 2.6 होती है, और ये -1 1.6/2 0.8, ये लगभग इससे कम ही आएगा, लेस देन इक्वल टू 2 ही आएगा। हैंस द ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एसओटी से, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें क्या कह रहा है,
कि एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड है जिसमें साइड एंगल एक्स के अपोजिट वाली साइड को स्मॉल एक्स से, वाई के अपोजिट वाले को वाई से, स्मॉल वाई से, और जेड के सामने वाले को स्मॉल जेड से। और एक कंडीशन गिवन है tan x/2 प्लस tan z/2 इक्वल टू y अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर हमें ये सब फाइंड करना है। ठीक है, तो एसओटी का फॉर्मूला tan x/2 क्या होता है, डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस एक्स, दिस इज डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस जेड, है ना, कैपिटल जेड कैपिटल एक्स एंगल है, इक्वल गिवन है 2y अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड को हम लोग 2s लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो ये s इससे कट जाएगा, ये 2 से 2 भी कट गया, डेल्टा एलसीएम आ गया s माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड, एस माइनस जेड 2s माइनस एक्स माइनस जेड, दिस इज इक्वल टू y। अब 2s क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स जेड घटेगा तो ये y बचेगा, यानी डेल्टा y अपॉन s माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड इक्वल y। ठीक है, तो डेल्टा हो गया s माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। डेल्टा हम जानते हैं हीरोज फार्मूला से, अंडर रूट s इंटू एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई इंटू एस माइनस जेड होता है। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, s माइनस एक्स और एक s माइनस जेड कैंसिल हो गया। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो एस स्क्वायर माइनस एस वाई इक्वल एस स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस जेड प्लस एक्स जेड, एस स्क्वायर कैंसिल, इस एस को इधर ला के कॉमन लिया तो एस इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई इक्वल एक्स जेड, और एस इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई या एक्स प्लस जेड प्लस वाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई इक्वल एक्स जेड। अब एक्स प्लस जेड प्लस वाई माइनस वाई, यानी क्या हो जाएगा, इधर लिखते हैं एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल 2 को उधर ले गए 2x जेड। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0, क्योंकि 2x जेड इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी हमें मिला वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। और राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस जो हो गया वो y हो गया, तो y के सामने वाला साइड यानी सामने वाला एंगल यानी एंगल y विल बी 90 डिग्री, एंगल y 90 डिग्री है तो x प्लस जेड भी 90 होगा, तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए गलत है। और ये भी गलत है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर है, तो इससे एक्स जेड 0 आ जाएगा, एक्स जेड 0 आ गया तो साइड लेंथ 0 हो जाएगी, है ना, गलत है। और ऐसे भी गिवन एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव रियल यानी 0 नहीं है। नाउ वी हैव टू चेक ऑप्शन सी, tan x/2, अगेन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। tan x/2 क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस एक्स, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। और डेल्टा को रहने दीजिए, एस को क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा को भी हम लोग लिख सकते हैं जब ट्राइंगल हमारा राइट एंगल है वाई पे, तो ये एक्स हो गया ये जेड हो गया, यानी डेल्टा आपका हाफ एक्स जेड हो गया, हाफ एक्स जेड। और एस मेरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 माइनस एक्स, एक 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2x जेड वाई प्लस जेड माइनस 2x, यानी वाई प्लस जेड प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स। सिमिलरली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वापस करेंगे तो 2x जेड अपॉन वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको हम यूज करेंगे। 2x जेड, इसको सिंप्लीफाई किया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर की जगह हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख देते हैं, तो 2xy जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर को लिखा, पहले से जेड स्क्वायर है, प्लस 2y जेड माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x जेड ये 2z स्क्वायर प्लस 2y जेड, 2z इंटू एक्स अपॉन 2z कॉमन हुआ तो ये z प्लस वाई, x अपॉन z प्लस वाई, हैंस ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, सो द ऑप्शंस बी एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल इनइक्वालिटीज है, ये देखना है कौन कौन से इसमें करेक्ट है। तो इसे हम मैक्लॉरिन सीरीज के हेल्प से इजीली कर सकते हैं। cos x इज ग्रेटर इक्वल 1 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 आई थिंक, क्या होती है सीरीज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x4 बाई 4 माइनस x6 बाई 6, तो cos x का हमने 2 टर्म लिया, बाकी टर्म नेगेटिव बहुत सारे हो रहे हैं उसमें, इसलिए ग्रेटर आ जाएगा। सिमिलरली sin x इज ग्रेटर इक्वल x माइनस एक्स क्यू बाई 3, ठीक है। चलिए, तो इसमें पुट किया मैंने cos x को, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन ए को चेक किया, 0 से 1 x इंटू कॉस एक्स करना है, तो x माइनस एक्स क्यू बाई 2 फैक्टोरियल
इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर 0 से हाफ लिमिट लेंगे, ये एक्स 4 बाई 4, तो ये 1/8 हो जाएगा। ये ग्रेटर इक्वल चल रहा है ना, दिस इज ग्रेटर इक्वल दिस, क्योंकि cos x इज ग्रेटर इक्वल दिस, तो ये आ गया 3/8, यानी दिस इंटीग्रल इज ग्रेटर इक्वल 3/8, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी चेक करते हैं। x इंटू साइन एक्स, साइन एक्स ये है, तो डेट इंटीग्रल बी डेट इज ग्रेटर इक्वल 0 से 1, x इंटू साइन एक्स कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, 3 फैक्टोरियल यानी 6, एक्स स्क्वायर का x³ बाई 3, x4 का x5 बाई 5, तो 30 हो गया, तो ये 10 - 1 9/30 यानी 3/10, तो ग्रेटर इक्वल 3/10 भी सही है। अब वी विल सी द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखते हैं हम लोग। ऑप्शन सी में एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स है, तो ऑप्शन सी में जो ग्रेटर इक्वल इंटीग्रल आएगा 0 to 1, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस x4 बाई 2, एक्स स्क्वायर का x³ बाई 3, x4 का x5 बाई 5, तो 7/30, 7/30 हाफ से तो कम हुआ ना, ये 0.2 आया, तो कह रहा है वो हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, जरूरी नहीं है, हेंस ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। नाउ वी विल सी ऑप्शन डी, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो x³ माइनस x5, 3 फैक्टोरियल यानी 6, x4 बाई 4, x6 बाई 36, तो 36 एलसीएम हो गया 9, 9 - 1 8/36 यानी 2/9, ग्रेटर इक्वल 2/9, ऑप्शन डी इज करेक्ट, एंड द ऑप्शन ए, बी एंड डी आर करेक्ट। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है वो है 3D का। ओह शिट, 3D का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या इसमें। ऑप्शन सी है L + M = 2। क्या करना है हमें, 2 लाइन की क्वेश्चन गिवन है और एक लाइन और गिवन है L, ये कह रहा है दिस लाइज इन प्लेन ऑफ L1 एंड L2 एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से L पास हो रही है, L बाइसेक्ट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2। ठीक है, L1 और L2 के एक्यूट एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो पहले तो L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये काम बहुत आसान कर दिया IIT ने खुद ही। देखिए x - 1 y - 0 z - 1, x - 1 y - 0 z - 1, यानी दोनों ही लाइन L1 और L2 101 से पास हो रही है, POI यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो 101 से पास हो रहा है, तो L1 भी मेरा 10, L जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है, तो ये पास होगा इससे 101 से। नाउ इट बाइसेक्ट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2। आप इनका जब डॉट प्रोडक्ट करोगे L1 और L2 के डायरेक्शन रेशियो का, तो क्या आएगा 1 × -3, -1 × -1 + 1, 3 × 1 3, पॉजिटिव आएगा। cos थीटा जब पॉजिटिव आता है तो एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर मतलब इन दोनों के यूनिट वेक्टर का सम, ये जो L1 के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है, L2 के जो अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, उन दोनों का सम, तो ये क्या हो जाएगा I - j + 3k और मॉडुलस 1 + 1 + 9 √11 प्लस -3i - j + k, यहाँ भी √11, तो सिंपली L का जो डायरेक्शन रेशियो आ रहा है -2i - 2j + 4k अपॉन √11 तो हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्म में इसको -2 - 4 या और सिंप्लीफिकेशन में हम लोग इसको -1 - 2 ले सकते हैं। लेकिन जो यहाँ दिया है ना z के नीचे -2 दिया है, तो हम इसको 1 - 2 ले लेते हैं, 1 - 2। इससे क्या पता चला L = 1 है, M = 1 है, क्योंकि ये -2 इक्वल है, तो L + M 2 होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड अल्फा गामा। देखो यहाँ तो 101 पॉइंट लेके हमने सॉल्व किया, यहाँ अल्फा 1 गामा लेके सॉल्व किया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसको लैम्डा मान लेते हैं, इसको म्यू मान लेते हैं, दोनों से जनरल पॉइंट आएगा। इससे आया L और M की वैल्यू तो 1 1 मिल ही चुकी है, तो इससे आया जनरल पॉइंट लैम्डा + अल्फा, लैम्डा + 1 -2 लैम्डा + गामा, और इसमें जब मैंने म्यू लिया है तो यहाँ से आ रहा है म्यू + 1 म्यू और -2 म्यू + 1। अब इससे क्या आ रहा है मुझे, मेरा आ रहा है लैम्डा + 1 = म्यू। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लैम्डा की जगह ये वाली वैल्यू रख देते हैं, क्या म्यू -1 है ना, लैम्डा + 1 = म्यू, यानी लैम्डा = म्यू -1, तो यहाँ म्यू -1 + अल्फा और यहाँ म्यू + 1, तो म्यू से म्यू कटा, अल्फा इक्वल आ गया 2। सिमिलरली यहाँ भी लैम्डा को म्यू -1 रखा, -2 × म्यू -1 प्लस गामा इक्वल -2 म्यू + 1, -2 म्यू कैंसिल हो जाएगा, ये 2 + गामा = 1, तो गामा आ गया -1,
अल्फा 2 है, गामा -1 है, तो अल्फा माइनस गामा 2 + 1 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तो हमने इस पेपर में डिस्कस किया है जेईई एडवांस 2020 पेपर 1 का। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है मल्टीपल करेक्ट टाइप वाला सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 का पेपर 2। ओके फ्रेंड्स।